Hello everyone, welcome to the new chapter of your economics book, that is Poverty as Challenge. In this chapter we are going to deal with the hot topic of the day, and you can see कि poverty हमारे यहाँ क्या क्या कर सकती है, क्या कितने सारे लोग poverty की वजह से affected हैं, क्या हमें poverty हटाने के लिए क्या करना चाहिए। ये रोज़ की डिबेट्स हैं जो आप सुनते हैं, राइट। ये रोज़ की डिबेट्स हैं जो आपको ऑब्वियसली आप रोज़ ही सुन ही रहे हैं ये सारी चीज़ें, राइट। इन्हीं के ऊपर आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि एक्चुअली पॉवर्टी होती क्या है, हाउ डू वी मेजर इट एंड द थिंग्स अबाउट इट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो बेसिकली poverty is one of the formidable challenge faced by the our country. So, poverty trend in India and the world are illustrated through the concept of poverty line in this chapter, and then the causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government. कि government poverty को हटाने के लिए anti-poverty measures जो है government क्या ले रही है, all these things we have discussed in this chapter. So basically, let us start with the introduction. So basically, in our daily life we see poverty all around us. They could be landless laborer in village, people living in overcrowded juggies in city, daily wage worker or child worker in dhabas. According to the fact, in India every fourth person is poor. India में 1/4 population, इंडिया में हर एवरी फोर्थ पर्सन इज पुअर। ये अब ये पिक्चर जो आप देख रहे हो कितनी क्या बोल सकते हैं, कितनी शॉकिंग पिक्चर है, कितनी सेंटिमेंटल पिक्चर है कि इसमें इन बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा सा सामान है, इतने सारे बच्चे मिलके उसको खा रहे हैं, और ये रोज़ का सीन है जो हम रोज़ अपने अराउंड देखते हैं। रोज़ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हम ये सीन देखते हैं, फुटपाथ पे हम ये सीन देखते हैं। तो पॉवर्टी बहुत ही रैम्पेंट फिनोमेना है इंडिया में, बहुत ज़्यादा है, हमें हर जगह दिख जाता है। कोई आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको ये किसी पुअर का नामो निशान ना मिले, हर जगह आपको पॉवर्टी का नामो निशान मिल जाएगा। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? फर्स्ट यही ऑब्वियसली हमें सोचना पड़ेगा कि कॉजेज क्या हैं फिर पॉवर्टी के। सो द टू टिपिकल कॉजेज ऑफ केसेस ऑफ पॉवर्टी, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग विद द केसेस। सो पॉवर्टी मीन हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। एक तो भूख और एक आपको रहने की जगह नहीं है, ये नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, रेगुलर जॉब्स नहीं है, आपके पास कोई मिनिमम डिसेंट लेवल नहीं है इनकम का। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉवर्टी की तरफ इंडिकेशन देती हैं। Poverty is considered as one of the biggest challenge of independent India. India would be truly independent only when the people become free from human suffering. Because अभी देखो आप ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल यहाँ ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ये लोगों के रहने की जगह है, ये यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं, ये भी कमाल की बात है। खुद अपने दिल से आप पूछ के देखिए, आपको कोई यहाँ पे ऐसी जगह पे रहने बोल दे, आपका क्या हाल होगा, है ना। शायद आप मुंह बिना ढके यहाँ से पास भी ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे इतनी गंदगी दिख रही है, इतना सब फैला हुआ दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, राइट। तो और सोचिए लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, मतलब परमानेंट बेसिस पे रह रहे हैं। कितनी ह्यूमन सफरिंग है, कितना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। Poverty as seen by the social scientists. Now we shall see the poverty by the eyes of social scientists. So social scientists look at poverty through a variety of indicators. Usually the indicators are used to relate to the level of income and consumption. But now poverty is looked through other indicators like illiteracy level, lack of general resistance to due to malnutrition, lack of access to healthcare, job, lack of job opportunity, lack of access to safe water, sanitation, all these things. See, the thing is, जो poverty होती है, पहले पुराने टाइम में पॉवर्टी को इंडिकेट किया जाता था कि अगर आपके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो आप पुअर हो, राइट। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, लोगों ने रियलाइज़ किया कि हम कोई जानवर थोड़ी हैं जिसको सिर्फ रहने और खाने के लिए ही सब कुछ चाहिए होता है। अगर हमें जीना है तो हमें पढ़ना भी है, हमें जॉब की भी ज़रूरत है, हमें साफ़ सुथरी जगह की ज़रूरत है, अच्छा खासा मतलब एनवायरनमेंट चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत है, राइट। तो पता चला कि जो पॉवर्टी होता है वो केवल खाना पीने की कमी नहीं होता है, बल्कि पॉवर्टी की बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है, राइट। हम कोई एनिमल्स तो है नहीं कि हम
हमें सिर्फ रहने को और खाने को दे दिया तो बस काफ़ी है, नहीं। हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, हमें जॉब चाहिए होता है, हमें लिटरेसी चाहिए होता है, हमें साफ़ रहने की जगह चाहिए होती है, सैनिटेशन के लिए जगह चाहिए होती है, हर चीज़ चाहिए होती है, राइट। तो जब तक ये सारी चीज़ें किसी को अवेलेबल नहीं है वो पुअर है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो पुअर है। पीने का पानी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, राइट। सो ये आपको मल्टीपल पॉवर्टी का एक दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। पॉवर्टी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जैसे होमलेसनेस, हंग्री होना, डिप्रेशन होना, फियर होना, सर्वाइवल फियर होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, स्टारविंग वगैरह, ये सब पॉवर्टी से ही रिलेटेड है। पॉवर्टी ये तो हमने देख लिया। अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है? जब हम पॉवर्टी मेजर करते हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे देश में कितने पुअर हैं। क्यों क्यों पता होना चाहिए? ताकि हम उनकी हेल्प कर सके, ऑब्वियसली, है ना। इसलिए पता होना चाहिए ताकि हम उनकी हेल्प कर सके, जितने लोग पुअर हैं हम उनकी हेल्प कर सके। तो जो देश की सरकारें होती हैं वो एक लेवल निकालती हैं कि अगर इस लेवल तक कोई बंदा है तो वो पुअर नहीं है, अगर इस लेवल से नीचे है तो वो बंदा पुअर है। इस तरीके से एक उन्होंने लाइन डिसाइड करी होती है। सो लेट अस सी अबाउट दैट। So the poverty line is the method to measure the poverty based on the income or consumption level. Income पे based, कि अगर किसी की इनकम इतने लेवल तक है तो वो पुअर नहीं है, उसको हम पुअर नहीं बोलेंगे। या फिर कोई इतना खाना उसको पर डे मिल रहा है तो हम उसको पुअर नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसे हमने पॉवर्टी लाइन मानी हुई है, पॉवर्टी लाइन मानी हुई है। सो पॉवर्टी लाइन वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। In India, the poverty line is determined through minimum level of food requirement, clothing, minimum level of education, footwear, fuel, medical requirement, etc. ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड किया। ऑब्वियसली इंसान को रहना, उसको बीमारी भी होगी, उसको चलना भी पड़ेगा, हर चीज़, हर, है ना, इन सब चीज़ों को हमने डाला हुआ है। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज। इन इंडिया पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। कैलोरी रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि बेसिकली रोज जिंदा रहने के लिए आपको खाने की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया में वो भी है कि कितनी रिक्वायरमेंट है। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि जो रूरल एरिया में कोई रह रहा है तो उसको 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए, उसको 2400 कैलोरी उस इंसान को पर डे चाहिए। और अगर अर्बन एरिया में रह रहा है तो उसको 2100 कैलोरी पर डे चाहिए। अगर इतनी कैलोरीज मिल रही हैं तो उसको हम पुअर नहीं बोलेंगे, उसको हम पुअर नहीं बोलेंगे। और हमने पैसा कहाँ पे फिक्स किया है? हमने पैसा फिक्स किया है, अगर किसी को 816 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, किसी को 816 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, कितना होता है 816? इतना तो आप वैसे ही अपने मोबाइल का रिचार्ज में उड़ा देते हो, राइट। तो 816 रुपये अगर किसी को पर मंथ मिलता है, सोचो देश में, मतलब कई लोगों के पास 816 रुपये पर मंथ भी नहीं है, इतनी बुरी कंडीशन है। 816 रुपये पर मंथ अगर किसी के पास है रूरल एरिया में और 1000 रुपये अर्बन एरिया में, तो हम उसको पुअर काउंट नहीं करते हैं। जबकि ये तो कितनी, मतलब 1000 रुपये में क्या हो जाएगा? आप क्या अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो? कोई बीमार पड़ गया तो क्या होगा, कैसे? फिर भी हमने यहाँ पे को सेट की हुई है। जो ये पॉवर्टी लाइन है इसको कौन सेट करता है? इसको हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको NSSO बोलते हैं। NSSO इसको मतलब लिमिट करती है। सो पॉवर्टी एस्टिमेट की अगर हम बात करें, in India, there is substantial decline in poverty ratio from about 45% in 1993 to 37.2% in 2004-5। मतलब 1993 में 45% लोग जो थे इंडिया के वो पुअर थे, 45% लोग जो पुअर थे। अब 2004-5 में ये घट के 37% रह गए हैं। और 2011-12 में अब ये घट के 22% रह गए, 22% रह गए हैं, ठीक है, 22% रह गए हैं। नाउ वल्नरेबल ग्रुप्स। सो बेसिकली वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ग्रुप्स जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है, ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर पॉवर्टी का सबसे ज़्यादा खतरा है। तो ऐसे घर कौन से होते हैं? ऐसे घर होते हैं जो SC STs के घर होते हैं, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि उन्हें समाज में ऑलरेडी कोई जगह नहीं देता, वो इलिटरेट होते हैं, ऑलरेडी एजुकेशनली पिछड़े होते हैं, तो उनकी बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं रहता। औरतें जो होती हैं
उनको समाज में अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता, इसलिए वो भी वल्नरेबल ग्रुप्स में काउंट होती हैं। फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, जिनको हम आजकल दिव्यांगजन बोलते हैं, तो ये लोग ये भी वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पॉवर्टी इनको अटैक कर सकती है, क्योंकि जॉब नहीं मिलेगी, काम करने को नहीं मिलेगा, तो हो सकता है, राइट। सो वल्नरेबल ग्रुप, सोशल ग्रुप वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप आर एग्रीकल्चर लेबर, रूरल एग्रीकल्चर लेबर एंड हाउस होल्ड। जो रूरल लोग होते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर का काम करते हैं, वो लोग, उनके ऊपर गरीबी सबसे ज़्यादा हमला करती है। अर्बन एरिया में कौन होते हैं सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हमला किया जा सकता है गरीबी द्वारा? वो होते हैं कैजुअल लेबर, जो ये मिस्त्री, ये जो जिनको परमानेंट वर्क नहीं होता है, वो लोग। According to recent study, except the scheduled tribe, all other three groups, scheduled caste, rural agriculture labor and casual household labor, they have seen decline in the poverty. मतलब धीरे धीरे उनकी पॉवर्टी कम होती जा रही है, ये लोग बेटर होते जा रहे हैं, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब बेटर नहीं हो रही हैं। सो ये जो है, ये मैंने एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। ये जितने भी आपको ये लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एक्चुअली वल्नरेबल लोग हैं, ठीक है, ये वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर काउंट होते हैं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, सो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी मतलब एक इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके बीच कितनी ऊंच नीच है, कौन सा स्टेट ज़्यादा अमीर है और कौन सा स्टेट बिल्कुल पुअर है, क्या कैसे चल रहा है सीन इंडिया का। तो इंडिया के बारे में है, इन इंडिया द portion of the poor people is not same in every state. Okay, first of all you must know this. Bihar, Odisha continue to be the two poorest state, and urban poverty is high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Kerala. ये जो स्टेट है ये तो बिल्कुल पुअर स्टेट है, लेकिन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दे आर रिच स्टेट, ये कुछ रिच स्टेट हैं, राइट। देयर आर सम रिच स्टेट टू, लाइक महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पे पॉवर्टी ने डिक्लाइन देखी है। पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद इन द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से चलता है, इसलिए पंजाब हरियाणा में पॉवर्टी कम है। केरला हैज़ फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, केरला ने अपने लोगों को एजुकेट करने, उनको अच्छी हेल्थ देने पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया है, इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी काबिल हैं और उनको अच्छी खासी जॉब्स मिलती हैं। आप कभी भी देखते हो जो केरला वाले लोग होते हैं कि कितना बाहर गए हुए होते हैं, कितने विदेशों में, मतलब सबसे ज़्यादा केरलाइट्स ही होते हैं, और केरला ही सबसे ज़्यादा हमारे देश में अगर देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के इक्वल आता है इसकी डेवलपमेंट का इंडेक्स, इतना डेवलप्ड है ये। इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, मतलब जहाँ से फूड डिस्ट्रीब्यूट, जो राशन की शॉप हुआ करती थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि अब लोगों को खाना मिल रहा है तो पॉवर्टी थोड़ा डिक्रीज़ होती जा रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये इंडेक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़, देखिए कितना पुअर है, इसकी 49.2% परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो पुअर है उसके, और यहाँ पे बिल्कुल एंड में देखिए केरला है, केरला की 7.3% पॉपुलेशन पुअर है, ठीक है। इतना डिफरेंस है हमारे देश में, सोचिए कहाँ मतलब आधी जनता ऑलमोस्ट पुअर है और कहाँ केवल थोड़ा सा परसेंटेज, 10% से भी कम लोग पुअर हैं, तो हमारे देश में काफ़ी डिस्पैरिटी है। इसके बाद ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में अगर हम बात करें, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो मतलब पूरे देश में क्या पॉवर्टी का सीन चल रहा है, पूरे दुनिया में पॉवर्टी का क्या सीन चल रहा है उसके बारे में। सो इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटैंशियली एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मतलब ताइवान हो गया अपना, कोरिया हो गया, ये अपना वियतनाम हो गया, ये जो थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारी जो कंट्री हैं दे आर इन साउथ ईस्ट एशिया। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, और इसी वजह से, उसी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से यहाँ की पॉवर्टी बहुत कम हुई है, जबकि जब अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका में
पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर रीजन, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाल ही के टाइम में पॉवर्टी जो है वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई है, पॉवर्टी थोड़ी डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई है। जैसे वहाँ पे 51% लोग पुअर थे, अब वहाँ पे 41% लोग पुअर हैं। तो इस तरीके से पॉवर्टी थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई है। यही लैटिन अमेरिका, जो मतलब साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी पॉवर्टी धीरे धीरे डिक्लाइन ही होती जा रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है आपके लिए। इसके बाद हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला था। एंड देन उसके बाद हम जानेंगे सरकार क्या कर रही है इनको ख़त्म करने के लिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।